नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी और व्यापम के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। दोस्तों, इसके पहले मैंने 16 महाजनपदों का वीडियो डाला था। इस वीडियो में मैं मगध साम्राज्य के बारे में बताऊंगा। ट्रिकी वीडियो है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और एक बात, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मगध महाजनपद, जैसा कि जब मैं महाजनपद वाला वीडियो डाला था उसमें बताया था कि हमारे भारत देश में कितने महाजनपद हुए थे, तो 16 महाजनपद हुए थे। उसमें से एक मुख्य महाजनपद था, वो था मगध। बात करें तो अभी का जो पटना साइड का एरिया है और जो गया जिला है वो क्या आ रहा था, मगध जनपद के अंतर्गत, महाजनपद के अंतर्गत आता था। और इसकी राजधानी कौन थी, तो गिरिव्रज थी। ये सब पूरा डिटेल में भी मैं देखूंगा, बताऊंगा आप लोगों को। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहदत्त और जरासंध यहाँ के क्या थे, तो प्रतिष्ठित राजा थे। ये हमको याद रखना है। मतलब मगध का जो वो है, देखिए ये मगध है तो ये कहाँ पर फैला हुआ है, ये अपना यूपी का थोड़ा सा एरिया कवर कर रहा है, बिहार का एरिया कवर कर रहा है। मतलब इधर जो है ये गंगा नदी साइड तक फैला है। और दक्षिण में बात करें तो ये विंध्याचल तक फैला हुआ है, इधर सोन नदी तक फैला हुआ है। और इधर ही एक चंपा करके जगह हुआ करता था, चंपा इधर है। पूर्व में चंपा तक और पश्चिम में सोन नदी तक, इधर गंगा नदी तक और इधर विंध्य तक फैला हुआ है अपना मगध साम्राज्य। ये देखिए ये है मगध, भारत के इस साइड को एरिया को कवर कर रहा है। क्लियर है, इसको अपने को याद रखना है मगध का, ये अभी क्षेत्र है मगध का। बात करें दोस्तों मगध साम्राज्य पर राज करने वाले राजवंश और उनके संस्थापक क्रम से, तो उसको याद करने का ट्रिक है। ये बहुत लोग जानते होंगे इस ट्रिक को, हसीन माशुका सात। लेकिन इस ट्रिक को बहुत कम लोग जानते होंगे उनके संस्थापक का नाम क्रम से, 20 मंच पेबास सिमुक। क्लियर है, ये बहुत लोग जानते होंगे लेकिन ये बहुत ही कम लोग या ना के बराबर जानते होंगे, क्योंकि ये मेरे द्वारा बनाया गया है। 20 मंच पेबा सिमुक। तो देखिए इसको याद कैसे रख सकते हैं, हसीन माशुका सात। तो कोई बोल रहा है कि 7 हसीन माशुकाएं हैं, तो संस्थापक है 20 मंच पेबा सिमुक। और 20 कहाँ पर है, मंच पे है, सिमुक को बोला जा रहा है। हसीन माशुका सात और 20 मंच पेबा सिमुक। जैसे ट्रिक है, ह से, हसीन का ह से क्या है, हर्यक वंश। और इसके संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार है। देखिए सिर्फ और सिर्फ संस्थापक का ट्रिक है, आपको याद रखना है। अंतिम शासक कौन थे, नागदशक थे। हर्यक वंश, तो सबसे पहले मगध पर शासन किसने किया, तो हर्यक वंश ने शासन किया। और इसके संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार थे। और बिंबिसार की ही जो राजधानी थी, वो जो गिरिव्रज बताया था ना, तो ये बिंबिसार का ही राजधानी था। तो हसीन माशुका का ह से क्या है, हर्यक वंश है। और संस्थापक कौन होंगे, बिंबिसार। और हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन है, तो नागदशक है। हसीन, अब स से क्या है, शिशुनाग वंश। स से क्या है, शिशुनाग वंश है। और इसके संस्थापक क्या है, शिशुनाग ही हैं। और इसके जो अंतिम शासक हैं वो कालाशोक है। कौन है इसके अंतिम शासक, कालाशोक है। हसीन, न से क्या है अपना, नंदवंश। न से क्या है अपना, नंदवंश है। और नंदवंश के प्रथम कौन थे, महापरम नंद। कौन थे, नंदवंश के प्रथम शासक महापरम नंद। और अंतिम शासक थे घनानंद। क्लियर है। और हर बार क्या होगा, ये अंतिम शासक तो इसको ये मार देगा, इसको ये मार देगा। मतलब घनानंद को कौन मार देगा, चंद्रगुप्त मौर्य। बृहदत्त को कौन मारेगा, तो पुष्पमित्र शुंग। ऐसे करके है, अब वहीं पर राज करना है तो वैसे ही होगा ना। तो नंदवंश को शासक कौन थे, महापरम नंद। और इसके अंतिम शासक थे घनानंद। बात करें माँ से, हसीन माँ शुका। माँ से क्या है, मौर्य वंश है। और इसके प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम शासक होगा बृहदत्त। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, घनानंद को मारा है। उसके बाद करें हसीन माँ शु। शु से है शुंग वंश। और इसके प्रथम शासक थे पुष्पमित्र शुंग। और इसके अंतिम शासक कौन थे, देवभूति। हसीन माँ शुका, का से क्या है, कर्णवंश। का से क्या है, कर्णवंश। और इसके प्रथम शासक थे वासुदेव। और अंतिम शासक थे सुष्मी। अंतिम शासक कौन था इसका, सुष्मी था। 7 से बात करें तो सातवाहक वंश आएगा। और इसके जो प्रथम शासक थे वो शिमुक था। और जो इसके अंतिम शासक थे वो थे अपना गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। ये गौतमी पुत्र थे सातकर्णी, इनका नाम था सातकर्णी। तो सातवाहक वंश के अंतिम शासक कौन है, तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। देखिए इस ट्रिक को आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अपने पीएससी में गारंटी पूछेगा। ना सिर्फ पीएससी, ये अदर भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग को बहुत लोगों से सुनने को मिल जाएगा। राजवंश का क्रम क्या है, हसीन माशुका सात। संस्थापक का ट्रिक ये है, 20 मंच पे बा शिमुक। इसको याद रखना है।
क्लियर है? एक दो बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। अंतिम शासक भी याद रखते जाना है अपने को, अंतिम शासक बता चुका हूँ सबका, एक बार नोट कर लीजिएगा इसको। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, जो हर्यक वंश के जो शासक थे बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक भी थे, और इन्होंने क्या किया, मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है इनको। और बिंबिसार ने गिरिव्रज या राजगिरी को अपनी राजधानी बनाई थी। तो मगध साम्राज्य का पहला जो राजधानी था वो कौन सा था, तो राजगिरी ही था। बात करें तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है हमको, तो अर्थवेद में मिलता है। कहाँ मिलता है, अर्थवेद में मिलता है। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को किक्कट कहा गया है। तो कहाँ पर मगध को किक्कट कहा गया है, तो अभियान चिंतामणि में मगध को क्या कहा गया है, किक्कट कहा गया है। मगध जो है बुद्धकालीन समय से एक शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। मगध महाजनपद की सीमा बता चुका हूँ आप लोग को। उत्तर में कहाँ तक, गंगा, और दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से, पश्चिम में सोन नदी तक क्या था, ये फैला हुआ था। बात करें मगध की जो प्राचीन राजधानी थी वो क्या थी, राजगिरी थी। ये जो था 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था, ये जो राजगिरी था। बाद में क्या हुआ, इसकी राजधानी क्या हुई, पाटलिपुत्र हुई। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र आएगी। मगध राज्य में तत्कालिक शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स और अवंती को अपने जनपद में मिला लिया। मतलब क्या है, वहाँ पर जो 16 महाजनपद थे उसमें थे कौशल एक जनपद था, वत्स था, अवंती था। तो इसको क्या किया है, मगध वालों ने अपने में मिला लिया था। इस प्रकार क्या हुआ, मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया, और प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बन गया। मतलब जो अगर भारत का इतिहास पढ़ना है तो मेन हमको मगध का इतिहास पढ़ना पड़ता है। मैं इसमें जो जो राजवंश हैं, जैसे मौर्य काल है, तो इन सभी को पूरा डिटेल में भी बताऊंगा आप लोगों को जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ेगा। जो मगध जो है बुद्ध के समकालीन एक शक्तिशाली व संगठित राजतंत्र था। गौतम बुद्ध के समय में मगध में बिंबिसार और उसके बाद फिर उनके पुत्र अजातशत्रु राज करते थे। मतलब क्या है, बुद्ध के समय वो मगध में कौन राज करता था, तो बिंबिसार। इस समय मगध की कौशल जनपद में बड़ी अनबन थी। मतलब क्या है, देखो ना, ये कौशल, वत्स और अवंती, यहाँ से क्या हो रहा था, इस अब लड़ाई किया है तभी तो अपने मिला है ना, तो क्यों लड़ा होगा, इनके साथ कुछ ना कुछ इनका पंगा जा रहा होगा तभी तो क्या हुआ, इस समय मगध की कौशल जनपद से बहुत अनबन थी, मतलब जमता नहीं था। यद्यपि कौशल नरेश जो प्रसेनजीत की कन्या का विवाह क्या हुआ, बिंबिसार से हो गया था, और इस विवाह के फलस्वरूप क्या हुआ, काशी का जनपद मगध राज को दहेज के रूप में मिल गया था। तो क्या हुआ, अब शादी किए हैं तो दहेज के रूप में क्या कर दिया गया, कौशल क्षेत्र का दे दिया गया इनको। और यह मगध के उत्कर्ष का समय था। अब राज्य मिला है, एक जनपद ही मिल गया इनको, तो इनके लिए तो उत्कर्ष का ही समय है ना। और परवर्ती शक्तियों में इस जनपद की शक्ति बराबर बढ़ती रही, और आगे आगे जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो इनकी शक्ति क्या हुई, बढ़ती रही। इस चीज़ को याद रखना है दोस्तों। अपने को मगध साम्राज्य का जो संस्थापक है और जो राजवंश है और जो अंतिम शासक है, इन तीनों को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। किसी भी एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा कि इस राजवंश का क्रम बता दो, या तो इस राजवंश के पहले शासक कौन थे, या इस राजवंश के अंतिम शासक कौन थे मगध के लिए। अब पूरा का पूरा डिटेल में हम लोग और आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर मगध से पूछा जाए तो स्टार्टिंग के लिए मगध इतना सफिशियंट है। इसके आगे हम लोग हर राजवंश को डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं बोला हूँ कि CGPSC के पहले तक क्या होगा, पूरा पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, चिंता मत करिए आप लोग। समय बहुत कम है, मैं भी समझ रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।